फटाफट देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से। कल जो बताए थे ना, नहीं बताए थे टी वाला, याद है टी वाला कंसेप्ट जो था, टी बाहर में था, सेम वही कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या दिया है पहले, ई एफ क्या पैरेलल है बताओ, गिवन ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। देखो यहाँ ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, और ई एफ पैरेलल है सी डी के। यहां तक तो समझ में आया। पहले देखो कि प्रूफ क्या कर रहा है, प्रूफ ये करना है ना। अब ये जो प्रूफ करना है वो देखो किस ट्रायंगल में हो रहा है, तब वहां उस ट्रायंगल तक पहुंचेंगे। तो अब देखो क्या है, ए ई बाय ई डी, देखो यहाँ ए ई बाय ई डी, इधर बी एफ बाय एफ सी। तो ध्यान से देखोगे तो ए ई बाय ए डी, ए ई बाय ई डी, ये करने के लिए ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी सी, इससे तुम्हारा ई वाला पोर्शन हाफ आ जाएगा। और फिर इधर बी एफ बाय एफ सी के लिए ये चाहिए ना, ए बी सी चाहिए, नहीं सर चाहिए? समझ में आया कुछ? ये दो चाहिए, दो ट्रायंगल में ही ना अप्लाई करने पे आएगा। अब देखो एडीसी, देखो यहां ध्यान से, ये एडीसी है, एडीसी है, और इसमें ये दो लाइन दिया हुआ है ना, चूंकि बता रहा है कि ई एफ पैरेलल है डीसी के, हम यहां लिख सकते हैं क्या बताओ, ई एफ पैरेलल टू डीसी, ई एफ पैरेलल टू डीसी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ईपी ऑल्सो पैरेलल टू ईपी पैरेलल टू डीसी, ईपी पैरेलल टू डीसी बोल दिए। अगर बोलो कि ये दोनों पैरेलल है, ईपी पैरेलल टू डीसी, तो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी होगा। इन ट्रायंगल एडीसी में क्या हो गया, अब ईपी पैरेलल टू डीसी। अब लगा दो क्या, बीपीटी। बीपीटी क्या होगा बताओ, ए ई बाय ई डी इक्वल टू कितना, ए पी बाय पी सी। इक्वेशन फर्स्ट हो गया किससे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब सेम कहानी किस में करेंगे बताओ, इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या है कि देखो ई एफ पैरेलल टू ए बी है, नहीं दिया हुआ है, एंड यहाँ पे इसी तरह से कर दोगे, यहाँ भी यहीं लिख दो ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो हम बोल सकते हैं क्या, पी एफ पैरेलल टू ए बी, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ पैरेलल टू ए बी। अब लगाओ बी एफ पीपीटी, सी एफ बाय एफ बी, कर लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा, सी एफ बाय एफ बी इक्वल टू कितना, सी पी बाय पी ए हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ए पी बाय पी सी, और यहाँ क्या है, सी पी बाय पी ए। उल्टा है ना, कन्वर्स लगा सकते हैं ना, उल्टा कर दोगे तो इसको क्या हो जाएगा, बोले थे ना उल्टा कर देंगे रेशियो नहीं बदलता है। फ्रैक्शन अगर उल्टा कर देंगे तो रेशियो, पहले भी बेसिक में करवाए थे, तो कर दो क्या होगा ये बताओ, बी एफ बाय सी एफ इक्वल टू कितना, ए पी बाय सी पी होगा, नहीं होगा, किससे, बीपीटी से। अब क्या करेंगे ये बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बताओ, एपी बाय पीसी, एपी बाय पीसी, इधर कितना, ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी एफ बाय सी एफ। क्या हो जाएगा, ए ई बाय ई डी इक्वल टू कितना, बी एफ बाय सी एफ। ये ना प्रूव हो गया। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर जिसको दिक्कत होता है तो फिगर पहले अलग अलग कर लो, DE पैरेलल टू BC, A B C, और DE के साथ पैरेलल है तो ये बना दो D और ये बना दो E। ये फर्स्ट फिगर है, इससे लिख लो। तो गिवन क्या है बताओ, गिवन है DE पैरेलल टू
बी सी। इन ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? डीई पैरेलल टू बी सी। अब क्या होगा? ये दोनों पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू कितना होगा? ए ई बाय ए सी, ए डी बाय डी बी। क्या वहां पे यहाँ पे ए डी स्क्वायर है ना, यानी कि ए डी डबल रिपीट हुआ है, तो रेशियो तो ए डी बाई डी बी भी चल सकता है, लेकिन जरूरत है हमको किसका? ए डी का ही डबल का। ए डी बाय डी बी भी लगा सकते हैं, ए डी बाय ए बी भी लगा सकते हैं, ए डी बाय ए बी इसका पूरे के साथ। उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ? ए ई का ए सी के साथ। क्यों लगा पूरा? क्योंकि ए बी और ए सी वहां पे टर्म में दिख रहा है कुछ, है ना? हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ था? इन ट्रायंगल ए बी सी हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब सी डी पैरेलल टू ई एफ देखो कहाँ पे? सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो अब जिसमें प्रॉब्लम हो उसका बाहर कर लो डायग्राम, दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया सी डी और ये क्या है? ई एफ। ये ई और ये एफ और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है फिर क्या होगा? पूरे के साथ ना, ए एफ का ए डी के साथ, ए ई का ए सी के साथ, पूरे के साथ कर सकते हैं। तो वहां पे क्या बनेगा? इन ट्रायंगल ए सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ क्या हो जाएगा? ए एफ बाय ए डी और इक्वल टू ए ई बाय ए सी। इक्वेशन सेकंड। ये किससे? बीपीटी। ये भी किससे? बीपीटी बाय बीपीटी। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या यहाँ भी है ए ई बाय ए सी, यहाँ भी है ए ई बाय ए सी। दैट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए एफ बाय ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए बी इंटू ए एफ। यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखो, वी हैव क्या है हमारे पास? पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर, यही ना? ध्यान से देखो तो क्या ये रेशियो में दिया हुआ है? पी एस बाय एस क्यू पी टी बाय टी आर, है ना? अगर साइड का रेशियो सेम, ये एस टी जो लाइन है इस दोनों को क्या कर रहा है? इसको सेम रेशियो में और इसको सेम रेशियो में बांट रहा है। तो दैट मीन्स क्या कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। एस टी पैरेलल टू, अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो क्या करेंगे बताओ? एंगल इक्वल हो जाएगा ना। पैरेलल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो क्या हो जाएगा? क्यों किया ऐसा? ध्यान से समझना कि अगर हमको आइसोसेलेस दिखाना है, आइसोसेलेस दिखाना है तो इसका मतलब है दो साइड को इक्वल करना है। अब दो साइड इक्वल कैसे होगा? पहले ये सोचो। अगर दो साइड तुमको इक्वल दिखाना है तो एंगल भी इक्वल करना पड़ेगा। अगर इस ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का दो एंगल को इक्वल कर दो, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब एंगल इक्वल करने पे आए तो हमको ये एंगल इसके बराबर करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एस आर के बराबर। ये दोनों दिया है लेकिन इसके साथ कोई लिंक नहीं ना है। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये भी इसके बराबर है। तो पहले हम क्या किए? ये इसके बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। और ये दोनों क्या है? गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इसका इसके साथ रिलेशन है इक्वल कोरस्पॉन्डिंग से, और इसका इसका गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब यही चीज को लिख दो। तो एस टी पैरेलल टू क्या लिखा? क्यू आर ना। तो एंगल क्या लिखोगे? पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होगा। किससे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कोरस्पॉन्डिंग एंगल
अगर इक्वल है उसका गिवन क्या है बताओ, एस वाला किसके इक्वल दिया हुआ, आर के ना, एन दिया हुआ है। एंगल पी एस टी इक्वल टू कितना, एंगल पी आर क्यू, ये क्या है, गिवन है। तो हम इस दोनों का यूज कर सकते हैं ना, इस दोनों का यूज करके है ना यहाँ पे पी एस टी इसके बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, ये पी एस टी की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दिए, इक्वल टू कितना, एंगल पी आर क्यू फ्रॉम फर्स्ट। होगा कि नहीं होगा बताओ, अगर हम फ्रॉम फर्स्ट ये यूज कर लिए तब ये दोनों इक्वल हो गया, और अगर इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका अपोजिट साइड में क्या है, पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू कितना, पी आर होगा। क्यों होगा, रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, होता है या नहीं होता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हेंस क्या हो गया बताओ, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस। हो गया, मैं समझ में आया।